तो आज दो बड़े विशेष उत्सव हैं और आज अक्षय तृतीया का दिवस है, बहुत शुभ दिवस है। और आज के दिन चंदन यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। तो अक्षय तृतीया के बारे में बड़ा संक्षेप में बताएंगे। तो ये शुक्ल पक्ष नहीं, वैक्सिंग, हाँ शुक्ल पक्ष और वैशाख का महीना है, तृतीया तिथि है। हाँ, तो आज के दिन ये अक्षय तृतीया का दिन है। इसको अक्षय तीज भी कहते हैं। और अक्षय का मतलब क्षय नहीं होता है। जो भी ये कार्य किया जाता है या कार्य प्रारंभ किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता है। जैसे हमारे ना अक्षय केशव प्रभु, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है केशव, जो कि क्या है, अक्षय हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता है, डिटोरिएट नहीं होते हैं जो कभी। और लेकिन ये भी कहा है कि सोमवार के दिन अगर ये तिथि आती है और उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र होता है तो बड़ा विशेष होता है। आज शुक्रवार है लेकिन फिर भी अक्षय तृतीया का दिवस बड़ा ही शुभ है। और आज के दिन पूरा दिन जो है शुभ है। वैसे तो और दिनों में राहु काल आपको तिथि देखनी पड़ती है, तो उसमें नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं। काल किसका है? राहु काल में वीरवार के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, उनके गुरु महाराज ने भी बताया, हमारे गुरु महाराज भी बताते थे कि वीरवार के दिन राहुल काल के समय शहर से बाहर नहीं आना चाहिए। घर से बाहर, अगर शहर से बाहर जाना आप चाह रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी, तो आपको राहु काल में नहीं निकलना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या करते थे, अपना जो लगेज है वो राहु काल से पहले बाहर निकाल लेते थे। तो इस तरह से तो ये सब देखना पड़ता है। हालांकि जो परमहंस वैष्णव है उनके ऊपर कोई तिथि या नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हर कोई उस स्थिति में है नहीं, हर कोई परमहंस है नहीं, तो अच्छा है कि कुछ ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का। लेकिन अक्षय तृतीया का ये दिन है, पूरे दिन ये तिथि जब तक चल रही है तृतीया, तो आप किसी भी समय कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी कार्य यानी शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हैं। और दिनों में तो एक समय होता है जिसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, लगभग 11-12 बजे के बीच में, लगभग इसी समय आता है वो। तो उस समय भी आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो लेकिन आज का दिन जो है, पूरा दिन जो है वो शुभ है। और आज के दिन ही त्रेता युग शुरू हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन। सतयुग मैं गलत बोल गया, सतयुग प्रारंभ हुआ आज के दिन। सतयुग आज के दिन ही कैलेंडर की तरह चेंज होता है युग, पता है ना आपको? हाँ, जैसे कैलेंडर चेंज होता है, अप्रैल से मई आ गए, 31-30 मई के बाद 1 मई लगता है कि नहीं लगता है? तो इसी तरह से युग भी बदलते हैं। तो युग का जो कैलेंडर है बहुत लंबा है। और सतयुग, कलयुग के बाद 4,27,000 साल के बाद अक्षय तृतीया का जब दिन आएगा तो सतयुग शुरू हो जाएगा, कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से। और माता गंगा जो है वो पृथ्वी में अवतरित हुई थी, भगवान के धाम से, वहाँ से निकली थी पृथ्वी में आने के लिए आज के दिन। और भगवान परशुराम का भी बताते हैं कि आविर्भाव हुआ आज के दिन, परशुराम जयंती भी है आज। और दुर्गा जी पार्वती की जो उनकी जो विस्तार है, माँ अन्नपूर्णा, वो भी आज के दिन प्रकट हुई थी। और उन्होंने महादेव को, शिव जी को अन्नदान किया था। तो इस तरह से बताया जाता है। और आज के दिन ही सुदामा जी गए थे, भेंट द्वारका जगह है ना, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी से सुदामा जी आज के दिन ही गए थे, अक्षय तृतीया के दिन। और द्रौपदी जी का वस्त्रहरण भी आज के दिन ही हुआ था, दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा, दुर्योधन के कहने पर ही सब कुछ हुआ है। और भगवान कृष्ण ने असीमित मात्रा में वस्त्र या साड़ी प्रदान की थी। तो अक्षय तृतीया का दिन है ये। और अक्षय पात्र दिया था आज के दिन सूर्यदेव, किसको दिया था? पांडवों को दिया था।
विशेष रूप से द्रौपदी जी को मिला था। और द्रौपदी जी जब तक भोजन ना कर लें वो पात्र में आपको प्रसाद मिलता ही रहेगा, अन्न मिलता रहेगा। द्रौपदी जी ले लेंगे तो फिर उसके बाद उस दिन के लिए हो गया, फिर अगले दिन। तो इस तरह से। और कुबेर जी जो हैं वो स्वर्गलोक के क्या बने, क्या कहते हैं, खजांची, ट्रेशरर बने थे आज के दिन। बहुत लंबे समय के लिए तपस्या करने के बाद कुबेर जी को स्वर्गलोक का ट्रेशरर बनाया गया। हाँ जी, कोषाध्यक्ष, बड़ा अच्छा शब्द बोला इन्होंने, कोषाध्यक्ष। अच्छा। और आज के दिन ही श्री व्यास देव जी ने महाभारत लिखना शुरू किया। लिखना नहीं शुरू किया, लिखवाना शुरू किया। गणेश जी ने लिखा। गणेश जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्पीड में लिखते हैं। तो व्यास देव जी को बहुत सारे श्लोकों की रचना करनी पड़ती थी उनको बताने से पहले। वो बहुत फास्ट है लिखने में, और कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्पीड है उनका। और इस तरह से तो ये अक्षय तृतीया के दिन ये सब हुआ है।